वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्मेक्टा साशे का रिव्यू करेंगे। अगर आपको या आपके बच्चों को तरह तरह की मेडिसिन, इंजेक्शन और सिरप के इस्तेमाल के बावजूद डायरिया से आराम नहीं आ रहा, तो ये स्मेक्टा साशे आपके बहुत काम आ सकता है। स्मेक्टा साशे कितनी उम्र तक के बच्चों को पिलाया जाता है? क्या उसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या दूध पिलाने वाली माएँ इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? स्मेक्टा साशे को दिन में कितनी मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है? उसका तरीका इस्तेमाल क्या है? इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसको बनाने का तरीका क्या है? ये सब मालूमात से पहले रिक्वेस्ट है कि नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इसका स्मेक्टा है। पाउडर फॉर्म में ये दस्तयाब होता है। आर्टको लैबोरेटरी इस साशे को तैयार करती है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। स्मेक्टा साशे की कंपोजिशन यानी जो दवा इसमें शामिल की गई है, डाईऑक्टाहेड्रल स्मेक्टाइट है। स्मेक्टा साशे की कीमत की बात कर लें तो 30 से 35 रुपये में हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाता है। स्मेक्टा साशे में मौजूद डाईऑक्टाहेड्रल एक खाने के काबिल मिट्टी की किस्म होती है जो कि एंटी डायरियल पाउडर की शक्ल में आती है, यानी इसमें इसहाल के खिलाफ वो खसूसियात होती हैं जो वायरस, बैक्टीरिया और मैदे की जलन को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। अगर आपको दिन में 3 से ज़्यादा मरतबा बार बार लूज मोशन आते हैं, पानी वाले पतले साल आते हैं जिसे डायरिया कहते हैं, इन अलामात के इलाज में स्मेक्टा साशे का इंतखाब करवाया जाता है। ये वाटरी स्टूल बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन की वजह से लग जाते हैं। IBS यानी आंतों में सोजिश और आंतों के मसाइल की वजह से आने वाले असहाल में भी उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। स्मेक्टा साशे मैदा आंतों में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस को पखाने के जरिए जिस्म से खारिज कर देता है, जिसकी वजह से डायरिया, पेट दर्द या मरोड़ के इलाज में बेहतरीन साशे है। स्मेक्टा साशे के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें। स्मेक्टा साशे के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखने में नहीं मिले हैं, लेकिन बाज़ अफराद में एलर्जी, रैश का मसला बन सकता है, स्वेलिंग या कॉन्स्टिपेशन का मसला बन सकता है। इसकी एहतियाती तदाबीर की बात कर लें तो 2 साल से कम उम्र बच्चों, प्रेगनेंसी या दूध पिलाने वाली माँ में उसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, या अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इसको बनाने का तरीका ये है कि बड़ों के लिए आधा गिलास पानी में अच्छी तरह मिक्स करके इस साशे को पिलाया जाता है, जबकि बच्चों के लिए कोई नरम ग़िज़ा में या फीडिंग बोतल में 50 मिलीलीटर पानी में मिक्स करके इस साशे को पिलाया जाता है। डोज की बात करें तो बड़ों में एक दिन में 3 साशे इस्तेमाल करवाए जाते हैं और 7 दिन तक उसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि बच्चों में 4 साशे रोजाना इस्तेमाल करवाए जाते हैं। बच्चों में लगातार 3 दिन तक इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, या डोज का इंतखाब कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर के मशवरे से ही किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में बता दें। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अस्सलाम वालेकुम।